मुद्दे ये हैं कि हम यहाँ गुजर हैं। हाँ यहाँ कम से कम 250-300 गांव होंगे गुजरों के। हाँ जी। आप अगर देखो, जाति नाम के नाम पे जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, मैं अभी कोई नहीं बात नहीं, बोल आराम से। क्या भावुक हो गए? क्यों भावुक हो रहे? कोई बात नहीं, बताइए, हम समय देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी पे गुस्सा आ गया। नहीं, बता तो दीजिए, कोई बात नहीं, हम कैमरा ऑफ कर देंगे। इस बात को लेकर जनता जानना चाहती है कि दरअसल युवाओं के मन में चल क्या रहा है कि आजकल युवा जो है इतना दिल से लगा करके सोच के बैठा और वो चीज हो नहीं पा रही है। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? आप रोइए मत, बताइए, खुल के बताइए। मुद्दे ये हैं, ठेस ये पहुंचती है कि उन्होंने उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुजर शब्द क्यों हटा दिया। सीएम जो है सभी जातियों का होता है, उसका कोई अधिकार नहीं कि वो किसी जाति पर टारगेट करे। मुद्दा यह है कि उन्होंने जातिवाद के नाम पे बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पे रचा है। उन्होंने राजनीति करी राजपूतों को रखाने के लिए, पर गुजर वो राजनीति नहीं करेगा। हाँ जी, आप काफी युवा लग रहे हैं। एक बात बताइए कि सरकार ने कितना काम किया है, उसके बाद मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ। मेरा नाम मनोज है। हाँ जी। और सरकार के काम अगर गिनवाने लगे आपको तो मुझे नील बटा नील लगेगी। मुझे लगा सुबह से शाम हो जाएगी गिनवाते। हाँ, देखो ये जो काम जैसे आप कह रहे हो कि रोड बनवाए, सारी चीज ये सरकारें पहले भी करती रही हैं। किसने नहीं किया? आप बताओ मुझे। कांग्रेस ने नहीं किया, सपा ने नहीं किया, बसपा ने नहीं किया, किसने नहीं किया ये काम जनता के लिए? इतना सड़कें तो महंगाई दर जब किसी और सरकार में बढ़ी तो दूसरा बीजेपी कहती थी कि ये तेल महंगा कर दिया इन्होंने। आज जब उनकी पार्टी है, सत्ता में है केंद्र तक, तो उन्होंने क्यों नहीं सस्ता किया? जब केंद्र में कांग्रेस थी तो वो कहते थे कि वो आज तेल महंगा कर दिया, प्याज महंगी हो गई, टमाटर महंगा हो गया। ये सब चीज़ें उनने क्यों मंदी नहीं की? राशन को लेके आप देख लो, रसोई का सामान हर आदमी खरीदता है यहाँ भारत में, क्योंकि सब रसोई से ही झिकते हैं। कोई भी चीज़ उठा के देख लो, रसोई का सारा सामान आपको पहले से ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो कह रहे हैं कि अगर महंगा मिल रहा है सारा सामान तो उसके हिसाब से, वही मैं बता रहा हूँ, उसी के हिसाब से लोगों की जो आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगा। कहाँ बढ़ी है? नहीं, कहाँ बढ़ी है? वो चीज़ बताओ मुझे कि यहाँ में आमदनी बढ़ी है। जितने भी बच्चे हैं, ये आप यहाँ ही गांव से लगा लो, मैं यहाँ कम से कम 90% लोगों को बेरोजगार दिखा दूंगा आपको। 10% ऐसे निकलेंगे जो अपनी मेहनत से कोई काम कर रहा है, या 10% में वही लोग निकलेंगे जो रोजगार कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, यानी 90% लोग यहाँ रोजगार मिलेंगे आपको। ये मेरे ही गांव का नहीं, हर गांव का, हर शहर का मुद्दा है। तो फिर क्या चल रहा है युवाओं के मन में इस बार, क्या चल रहा है? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, रोजगार। और सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे लिए मेरी जाति। अच्छा, जो कल 22 तारीख में योगी जी ने गेम खेला, बता दीजिए जरा, क्या क्या गेम खेल के गए यहाँ से? मुद्दा यह है कि उन्होंने जातिवाद के नाम पे बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पे रचा है। अच्छा, गुजरों के गढ़ में ही, गुजरों के गढ़ में होने के बावजूद मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, हाँ बोलिए। आने को मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। क्या भावुक हो गए? क्यों भावुक हो रहे? कोई बात नहीं, बताइए, हम समय देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी पे गुस्सा आ गया। नहीं, बता तो दीजिए, कोई बात नहीं, हम कैमरा ऑफ कर देंगे। एक बार बताइए भाई साहब, देखिए, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर भावुक हो गए हैं। किस बात को लेकर जनता जानना चाहती है कि दरअसल युवाओं के मन में चल क्या रहा है कि आजकल युवा जो है इतना दिल से लगा करके सोच के बैठा और वो चीज हो नहीं पा रही है। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? आप रोइए मत, बताइए, खुल के बताइए। मुद्दे ये हैं कि हम यहाँ गुजर हैं। हाँ, यहाँ कम से कम 250-300 गांव होंगे गुजरों के। हाँ जी। आप अगर देखो, जाति नाम के नाम पे जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, कोई बात नहीं, आराम से बताइए। हाँ हाँ, आप कि ठाकुर कह रहे हैं हाँ, कि ये गुजर नहीं थे, गुजर नहीं थे, जो मीर भोज जी थे, हाँ। वो गुजर नहीं थे। इनके पास अगर कोई ऐसा प्रमाण हो कि वो गुजर नहीं थे तो दिखाएं। दूसरा बात कि आप, ये दादरी क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा गुजरों का ही वो है, तो जब वो यहाँ पे आए तो
उसमें जो एक प्रतिलिपि का बोर्ड लगा हुआ है, जो जूस कमेटी ने लगवाया था, उस पे दानदाताओं की सूची है। विद्याराम जी कोरोना काल में गुजर गए, अच्छे नेता थे समाज के। उन्होंने उस दानदाता की सूची में बाकायदा लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मीर भोज। तो एक शब्द के लिए जो योगी जी ने इतना बड़ा मुद्दा कर दिया, सीएम जो है सभी जातियों का होता है, ठीक है, तो सीएम जो है सभी जातियों का होता है, उसका कोई अधिकार नहीं कि वो किसी जाति पर टारगेट करे। तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा उन्होंने जिससे ठेस पहुंचे आपकी समाज? ठेस ये पहुंचती है कि उन्होंने ये उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुर्जर शब्द क्यों हटा दिया बीजेपी ने, जब वहां पहले भी सूची लगी हुई है। तो फिर ऐसा बोला जा रहा था ना कि जो है कि योगी जी आने के बाद जो है दोनों पक्षों में जो है समझौता कर दिया गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या योगी जी ने इतिहास नहीं पढ़ा? बताओ आप मुझे। उन्होंने बीएससी कर रखी है, जो मैंने सुना है। तो बीएससी क्या बिना हिस्ट्री पढ़े कर ली उन्होंने डायरेक्ट? तो इस बात के लिए आप भावुक हैं कि मतलब आपकी समाज को जो है भावुकता? देखो, मैं अपने समाज के लिए भावुक हूँ। समाज में यहीं पे राजनीति करके वो जो चले गए, उस चीज़ का हर्जाना ग्वालियर में देख लीजिए आप, आज की ही न्यूज़ थी कि वहाँ गोली चल गई। राजस्थान में देख लीजिए कि वहाँ राजपूतों ने कहा कि वहाँ हटा दिया गया, इसको भी हटाओ, जहाँ गुर्जर लिखा हुआ था। 20 साल पहले अक्षरधाम में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्घाटन कर दिया था, गुर्जर लिखा हुआ था, क्यों नहीं हटाया? उस टाइम पे विरोध करना था। उस टाइम भी तो 20 साल पहले भी तो वे बीजेपी में थे, क्यों नहीं किया विरोध? 50 साल से जिस तस्वीर का वो कल उद्घाटन करके गए हैं, वो कॉलेज 50 साल से जमा हुआ है यहाँ पे। गुर्जर की ही जमीन थी जिस पे बना हुआ है, क्यों नहीं किया विरोध? जिस तस्वीर का वो उद्घाटन कर रहे थे, मैं स्पेशल राजपूतों के लिए कह रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा दान गुर्जरों का है। एक भी रुपया अगर किसी राजपूत का हो तो बताएं। तो आपका समाज क्या कहता है? मतलब आप तो खैर इसी से हैं, इसी से रिलेटेड जो है इर्द गिर्द बात कर रहे हैं, तो इसी से इर्द गिर्द मेरा भी सवाल रहेगा कि ये सब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है आपकी गांव में बातचीत हो रही होगी, तो क्या चल क्या रहा है आप लोगों के दिमाग में कि आने वाले चुनाव में कुछ इसका फर्क पड़ेगा क्या? बहुत। सिर्फ इस बात की वजह से? हाँ भाई, दो समाज आपस में भिड़ रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्या? देखो, आता हूँ। उन्होंने राजनीति करी राजपूतों को रखाने के लिए, ठीक है, पर गुर्जर वो राजनीति नहीं करेगा। हम सपोर्ट उसे करेंगे जो हमें करेगा। तो आपके चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करेंगे जो आपको करेगा, आपकी समाज को सपोर्ट करेगा। तो योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आना किसको मतलब वो करना था? क्योंकि उनका तो दायित्व है कि आकर के सब समाजों को एक साथ लेकर के चलना था। तो आपको क्या लगता है उन्होंने आकर के और फुटमती पैदा कर दी? देखो, अगर समाज को साथ लेके चलना था तो उन्होंने स्टेटमेंट देना था कि ये गुर्जर वंश से थे, आप विरोध मत करो। अपने समाज में देखो, अपने मेरे समाज से कोई बंदा ये कहने लगे कि ये राजपूत है या गुर्जर है, तो मैं अपने समाज को ये कहूँगा ना कि वो इस वंश से थे। आप इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हो? चलिए ठीक है, तो इस बार जो है इसको लेकर के आप लोगों के अंदर थोड़ा सा रहेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा योगी जी, बहुत ज़्यादा।